बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई न्यू टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों की डिमांड्स पे इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है। ये हर लेवल वाले स्टूडेंट हो या आम पर्सन हो या कॉमन पर्सन हो या जिस लेवल का भी या जिस प्रोफेशन का पर्सन हो, सब के लिए इक्वल बेस पे जो है या इक्वलिटी के साथ जो है यूज़फुल है, मुफीद है और उसकी अफादियत जो है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वो यूज़ में बहुत सारे अल्फाज सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन उसकी इस टॉपिक की समझ ना होते हुए उसे पता नहीं चलता कि ये वाकई हमारे अपनी ज़बान के अल्फाज है या इंग्लिश के अल्फाज है या किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लैंग। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ सोशल साइट्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे चैनल की ख़ासियत ये है कि कंसेप्ट क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्तलिफ जो है आम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियो लिंग्विस्टिक का एक टॉपिक है। सोशियो लिंग्विस्टिक किस चीज़ को कहते हैं? लिंग्विस्टिक कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी ज़बान की साइंसी तरीक़ेकार से जो मुतालिया होता है वो लिंग्विस्टिक कहलाता है। और फिर उसको सोशियो लिंग्विस्टिक ऐसी साइंटिफिक स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी या सोशल टर्म, दैट इज़ कॉल्ड द सोशियल लिंग्विस्टिक टर्म। और आजकल वो क्या चीज़ हम आज हमारा टॉपिक जो है सोशियो लिंग्विस्टिक का एक टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है? स्लैंग, या जिसको आप लोग अमूमन जो वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज की जो है टाइप्स में आप लोग उसको स्ट्रीट लैंग्वेज भी कहते हैं या गली की ज़बान भी कह सकते हैं या उसको पिडजन भी कहते हैं या उसको इनफॉर्मल वर्ड्स भी कहते हैं, गैर मयारी अल्फाज भी कह सकते हैं या गैर मयारी या इनफॉर्मल फ्रेज़ भी कह सकते हैं या इनफॉर्मल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो स्लैंग की सही एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैंने उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बताए हैं। एक एक कैटेगरीज़ को आप लोग पेन और रजिस्टर ले ले और नोट कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही सूदमंद होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले स्लैंग जो है स्लैंग का जो वर्ड है SLANG, ये कौन से अल्फाज होते हैं अंग्रेज़ी में या इंग्लिश लैंग्वेज में? ये स्लैंग वर्ड्स कौन से होते हैं या इसकी क्या अफादियत है या ये कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले ये आप लोग सुन ले कि ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं। इनफॉर्मल एक होते हैं फॉर्मल। फॉर्मल कहते हैं स्टैंडर्ड वर्ड जो मयारी, जो आम बोलचाल या आम ख़त किताबत या लेटर एंड स्पिरिट में यूज़ हो सकती है। लेकिन इनफॉर्मल से मुराद वो होती है जो गैर मयारी होती है। गैर मयारी से मुराद जो स्ट्रीट की ज़बान होती है या जो मार्केट की ज़बान होती है, जो बाज़ारी ज़बान होती है या जो मखसूस तबकात की ज़बान होती है या कोई फ्रेज़ होता है या एक्सप्रेशन होता है, उसको स्लैंग कह सकते हैं। तो इन्हीं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में सबसे पहली कैटेगरी जो है कंसेप्ट इन उर्दू। उर्दू में इसका क्या कंसेप्ट है? स्लैंग कौन से तबके वाले लोग इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में किसी तबके उसकी आप लोग उसको नोट कर ले। किसी तबके या पेशे के लोग तबादला ख्याल के लिए अल्फाज को वज़ा की बजाय कुछ और मखसूस मानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज को स्लैंग अल्फाज कहते हैं। यहाँ से मुराद क्या है? किसी तबके मुआशरे में जितने भी
तबके हैं, जितने भी प्रोफेशन है, जितने भी ऑक्यूपेशन है, जितने भी यानी उस पेशे से रिलेटेड लोग हैं, हर पेशे के अलहदा मखसूस किस्म के अल्फाज होते हैं, यानी मखसूस किस्म की यानी वो अल्फाज में कन्वर्सेशन या गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को, उस ताबकाती अल्फाज को या उस पेशवाराना अल्फाज को यानी जो वज़े की बजाय वाज़े की बजाय से मुराद है जो यानी मतलब है मुकम्मल तौर पर वाज़े ना हो और मखसूस मानी के लिए वो मुख्तलिफ तबके मुख्तलिफ पेशे अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे अल्फाज को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? स्लैंग वर्ड्स या स्लैंग उसको कहा जाता है। ये कौन से स्लैंग वर्ड हो सकते हैं? जैसा कि यानी पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे यानी मौजूदा सिनारियों में यानी आप लोग जैसा कि सुनते आ रहे हैं कि कोई भी सियासी लीडर जो होता है, पॉलिटिकल फिगर जो होता है, जब सियासी वफादारी तब्दील करने वाला शख्स हो तो अमूमन सियासत में यानी सियासत भी एक प्रोफेशन है, ये एक ऑक्यूपेशन है, एक फील्ड है। तो जब सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाला कोई शख्स होता है तो उसको सियासत के लैंग्वेज में या पॉलिटिक्स की रूह में लोटा कहा जाता है। अब लोटे को देखे ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल वर्ड है तो वहाँ सियासत वाले लोग इस लोटे की मतलब यूँ समझते हैं कि इसकी वफादारियाँ तब्दील होती रहती हैं, ये किसी पार्टी का नहीं होता, ये कभी इधर हो जाता है और कभी इधर हो जाता है। तो असल में ये लोटा वर्ड जो है यानी इनफॉर्मल होता है, गैर मयारी होता है, लेकिन वो उस फील्ड की अक्कासी करता है। और यहाँ पर लोटे को अगर आप लोग देखें, लोटा लोकेशनल मीनिंग के लिहाज से अगर देखा जाए अमूमन घरों में यानी आम हाउसेज में, तो आप लोग देख सकते हैं कि लोटे की कोई एक प्रॉपर यानी प्लेस नहीं होती, वो जिस जगह पे जहाँ पे भी ले जाए ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाला शख्स भी लोटा कहलाता है। और इस लोटे वर्ड को आप लोग यानी उस अंग्रेज़ी या इंग्लिश लैंग्वेज में स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। या जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये इनफॉर्मल वर्ड्स या फ्रेज या फिर नीचे लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं यानी चोरों या बदमाशों की बोली या बाजारी बोली। बाजारी बोली से मुराद है यानी मार्केट लेवल या स्ट्रीट लैंग्वेज जिसको कहते हैं, जो अमूमन यानी ज़बान तो नहीं होती, यानी ज़बान तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज उसे कह सकते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स कह सकते हैं, जो अमूमन हम सोसाइटी में, हर सोसाइटी में जितने भी तबकात होते हैं, जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं, जितने भी पेशे होते हैं, उन सब में इसमें यानी हर पेशे के अलग-अलग कोड्स और अलग-अलग अल्फाज को स्लैंग कहा जाता है। अब नंबर 2 कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी मीनिंग ऑफ स्लैंग इन इंग्लिश, यानी इसकी फिर क्या मीनिंग बनती है या व्हाट डज स्लैंग वर्ड मीन, या स्लैंग वर्ड का क्या मतलब बनता है। यानी स्लैंग इज़ अ वोकेबलरी, ऐसे ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं दैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होते हैं बिटवीन पीपल, उन लोगों के दरमियान हु बिलोंग टू द सेम सोशल ग्रुप, जो एक ही समाजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों। यानी यहाँ पर बात कुछ हद तक वाज़े हो गई, जैसा कि ऊपर डेफिनीशन में मैंने बताया कि कुछ मखसूस तबके के लोग या कुछ मखसूस यानी पेशे के लोग, तो ये जो यानी सोशल ग्रुप जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, और वो कैसे ग्रुप वाले होंगे, हु नो ईच अदर वेल, जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं। और ऐसे जब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ख़ास कोड वर्ड या ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे आम बंदे को समझ नहीं आती, और वो स्लैंग वर्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। और यही अल्फाज जो उनके मखसूस यानी उस सोशल ग्रुप की वजह से मशहूर होते हैं वो उसके स्लैंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर ये बात अभी तक भी वाज़े नहीं हुई तो आप लोग उसकी ओरिजिनेशन या उसकी रूट मार्फोलॉजी भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी ओरिजिन ऑफ स्लैंग, या वाई इज स्लैंग कॉल्ड स्लैंग, या वेयर डज द स्लैंग कम फ्रॉम, यानी कहाँ से ये स्लैंग वर्ड आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं द वर्ड स्लैंग हैज़ एन इंटरेस्टिंग ओरिजिन डायलेक्टिक वर्ड। डायलेक्टिक वर्ड से मुराद होता है यानी डायलेक्ट कहते हैं मकामी बोली को, डायलेक्ट
ज़बान को नहीं कहते, डायलेक्ट कहते हैं मकामी बोली। जो एक छोटे तबके, छोटे इलाके की ज़बान होती है उसको मकामी बोली या मकामी यानी जो इलाकाई या छोटे तबके की ज़बान होती है उसको अंग्रेज़ी में डायलेक्ट या लिंगवा नॉलेज में या लिंगवा लर्निंग में या लिंग्विस्टिक में डायलेक्ट कहते हैं। तो ये स्लैंग बेसिकली वो कहते हैं एन इंटरेस्टिंग ओरिजिन रखता है और डायलेक्टिक वर्ड है, यानी एक छोटे से तबके, छोटे से इलाके का। यानी पहला ये वर्ड था इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में, दैट वाज यूज टू रेफर टू अ टेरिटरी, जो कि इस्तेमाल होता था इसी इंग्लैंड की टेरिटरी इलाके के लिए या टर्फ या इसके ग्रास के लिए। इसी तरह लेटर ऑन बाद में इट केम टू रेफर टू द पीपल हु वुड एडवर्टाइज एंड सेल गुड इन द सर्टन लोकेशन। तो बाद में इस इलाके में जो लोग एडवर्टाइज करते थे, इश्तिहारात देते थे या कोई चीज़ यानी सेल करते थे, फिरोख्त करते थे गुड्स, सामान को, इन द सर्टन लोकेशन, ऐसी लोकेशन में, तो वो इस किस्म के यानी जो यहाँ पे जो अल्फाज राइज थे उन अल्फाज को इसी इंग्लैंड के एरिया में इस्तेमाल करते थे और यहाँ से उनकी ओरिजिनेशन फिर स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद यही यानी ये स्लैंग वर्ड जो है यानी वेयर डज स्लैंग कम फ्रॉम, यानी उसकी ओरिजिनेशन को अगर आप लोग अभी तक भी नहीं समझे तो आप लोग मज़ीद भी उसको देख सकते हैं। यानी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब कल्चर इन द सोसाइटीज़, यानी सोसाइटी में कई कल्चरल होते हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ होते हैं, तो उससे ये क्या होते हैं, मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ ज़बानों की आपस में मिक्सचर से मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो मुख्तलिफ कोड वर्ड और मुख्तलिफ यानी मखसूस अल्फाज होते हैं मखसूस लोगों की जो एक दूसरे को जानते हैं, उसको ओरिजिनेट फ्रॉम सब कल्चर इन सोसाइटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रुप्स या तबकात या पेशावर लोग कौन कौन से हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल ग्रुप से मुराद जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं इन सोसाइटी, यानी जिस लेवल के हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर के हैं, या चाहे CNW के हैं, या चाहे जितने भी पेशे हैं, या ड्राइविंग तबका है, या जो भी प्लम्बिंग तबका है, जो भी प्रोफेशन है, उन सब के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी आपस की जो लैंग्वेज होती है, इससे ये स्लैंग मार्ज वजूद में आते हैं। या टीन एजर से मुराद यानी 13 से लेकर 19 तक का जो एज होता है, इसी लोगों की अपनी एक यानी कोड वर्ड्स होते हैं। इसी तरह रेशियल मिनॉरिटीज़ या नस्ली अकलियतें जो होती है, या ड्रग्स एडिक्ट्स या यानी ड्रग्स या निशाई लोग जो होते हैं या नशा करने वाले लोगों की अपनी जो ज़बान या कोड वर्ड्स होते हैं, या स्पेशली क्रिमिनल्स एट्सेट्रा या जराइम पेशा अनासर रखने वाले लोगों की जो अपने कोड वर्ड होते हैं, इसको स्लैंग कहते हैं। और इसकी ओरिजिनेशन बेसिकली इंग्लिश में यानी इंग्लैंड से शुरू हुई थी और फिर ये इसी इलाके से, इसी टेरिटरी से आगे होती हुई ये इसी मुख्तलिफ तबकात की ज़बान या ज़बान का की एक पार्ट बन गई। इसी तरह अगर आप लोग अभी भी इसको नहीं समझे तो अ फार्मल डेफिनेशन ऑफ स्लैंग इन इंग्लिश समझ ले। यानी इसकी फार्मल डेफिनेशन कैसे हो सकती है कि ये ज़बान जो होती है या ये ज़बान के जो अल्फाज होते हैं, स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं, हाई कोलिकियल होते हैं, हाईली कोलिकियल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी बहुत ही सिंपल अल्फाज होते हैं, अदा करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। कोलिकियल्स कहते हैं यानी सिंपल वर्ड्स होते हैं। और रूड, और ये तो यानी आम तौर पे यानी अनसिविलाइज्ड या गुस्ताखाना लगते हैं, रूड लगते हैं। नॉट पोलाइट यानी उसके अंदर कोई शाइस्तगी नहीं होती। नॉट एजुकेटेड या ऐसे यानी मतलब है तालीम याफ्ता अल्फाज या ऐसे यानी मुनासिब अल्फाज एप्टेबल वर्ड्स नहीं होते। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन यानी वर्ड्स यानी स्लैंग आर वर्ड्स यूज इन सम स्पेशल सेंस, जो किसी ख़ास सेंस के लिहाज से वो अल्फाज इस्तेमाल हो, या स्पेशल वर्ड्स ऑफ अ प्रोफेशन या किसी भी महकमे या तबके के वो ख़ास मखसूस अल्फाज को हम अंग्रेज़ी में स्लैंग कहते हैं। तो अब अगर यहाँ तक आप लोग उसकी डेफिनेशन समझ चुके हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुन ले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? यानी 5th नंबर पे, वाई डू पीपल यूज स्लैंग,
इंग्लिश लैंग्वेज में फिर ये स्लैंग को यानी क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू प्ले विद द लैंग्वेज, ताकि लैंग्वेज के लिए के साथ वो यानी खेल सके, या टू प्ले अपॉन वर्ड्स, जिस तरह पन होता है उसके मानी ये लैंग्वेज को यानी अपने मकसद के लिए, अपने मोटो के लिए ट्विस्ट दे लेते हैं। और यही ट्विस्ट जो होती है यानी डेन पेंट जो होती है, यही बेसिकली उस ग्रुप की अलामत फिर बन जाती है, और यही ग्रुप की अलामत जो है बेसिकली स्लैंग कहलाती है। इसी तरह यानी वाई डू पीपल यूज स्लैंग, ये लोग क्यों उसको इस्तेमाल करते हैं? फॉर द फन ऑफ इट, या तो उसके मज़े की खातिर कि उससे एक ख़ास मखसूस किस्म का यानी एक लस्ट आता है, या टू बी डिफरेंट, या लोगों से अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए, या टू बी क्रिएटिव, या अपने आप को तख्लीकार या इनोवेटरी माइंड समझने के लिए, या टू बी शॉकिंग, या अपने आप को सबके सामने यानी मुनफरिद शो करने के लिए। स्पेशली कौन कौन से तबकात, ख़ास तौर पर कौन से तबकात मोस्टली यूज़र होते हैं स्लैंग के? जिस तरह म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन यानी म्यूज़िक वाले हैं, या पोएट्स हैं, या राइटर हैं, या स्क्रीन राइटर यानी स्क्रीन राइटर्स होते हैं, एट्सेट्रा। यानी इस किस्म के जो लोग होते हैं ये अमूमन स्लैंग वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी तो मैंने उसका मकसद भी बता लिया कि वाई डू पीपल यूज स्लैंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुकी है तो सोर्सेज ऑफ स्लैंग को भी समझे कि इस स्लैंग को अगर एक तबका बना लेता है तो इस स्लैंग को आगे दूसरी सोसाइटी में स्प्रेडिंग फैक्टर उसके क्या होते हैं, इसको कौन जो है मुआशरे में फैला लेता है, और हर बंदे की ज़बान पे ये अल्फाज यानी जो है यानी बन जाते हैं, और हर बंदा वही ज़बान अल्फाज इस्तेमाल करता है। यानी सोर्सेज ऑफ स्लैंग वर्ड्स जो उसके स्प्रेडिंग सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, या वेयर डज स्लैंग कम फ्रॉम, कहाँ से ये स्लैंग वर्ड आ जाते हैं। यानी सबसे मेन रोल किस चीज़ का होता है? मास मीडिया का। बड़े मीडिया या मीडिया से मुराद यहाँ पर आपके यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, और नंबर 1 मूवीज़ या टीवी या फैशन, यानी फैशन के जितने भी यानी मतलब है कंसर्ट्स वगैरह होते हैं उससे, या म्यूज़िकल शो, या सोशल साइट्स जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह आते हैं। तो इस किस्म के जो अल्फाज के सोर्सेज होते हैं, तो स्लैंग के जो सोर्सेज होते हैं, इससे इनके जो है यानी स्प्रेडिंग फैक्टर में उसके लिए कारआमद होते हैं। अब आप लोगों की आसानी की खातिर के सर ने इतने डिटेल के साथ इसको समझाने की कोशिश की है, तो स्लैंग को आप लोग यानी उसकी कंक्लूजन में इस तरह भी आप लोग को चंद अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि स्लैंग बेसिकली इनफॉर्मल वर्ड होते हैं, स्ट्रीट लैंग्वेज होती है यानी आम लोगों की ज़बान होती है, और किसी मखसूस तबके के मखसूस कोड या डेंट पेंट करके मुख्तलिफ अल्फाज को ट्विस्ट करके, और उसकी ये ट्विस्ट जो होती है वो उन लोगों को मालूम होती है, और उन लोगों को मालूम होने की वजह से वो फिर मशहूर हो जाती है, और यही यानी गैर रस्मी गुफ्तगू के जो अल्फाज होते हैं अंग्रेज़ी लैंग्वेज में, इसको यानी स्लैंग कहा जाता है। अब यानी जो कई टेबल थे, बहुत सारे यानी हर तबके के मुख्तलिफ किस्म के टेबल थे, लेकिन आप लोगों की आसानी की खातिर मैंने एक टेबल ड्रा किया हुआ है जिसमें 18 अल्फाज हैं। आप लोग भी उसको यानी आप लोग सुन तो चुके होंगे लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा, और ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कॉमन स्लैंग इंग्लिश लैंग्वेज के, और ख़ासकर ये 2023 के यानी 2023 वाले यानी जो टॉप रेंटेड या टॉप सर्चेबल एटम्स में आते हैं, ये वही अल्फाज में से चंद अल्फाज में आप लोग को अभी बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी करामद होगा। यानी जैसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं पिगिंग आउट। अब यहाँ पिगिंग आउट बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन है स्लैंग, तो इसका मतलब ये है यानी अमूमन होटल या रेस्टोरेंट या इस किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ईटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह चिल आउट यानी वो अमूमन वो कहते हैं कि यानी ख़ासकर यानी विंटर जोन में यानी चिल आउट प्लेस ये वर्ड यूज़ होता है। तो चिल आउट प्लेस किस चीज़ को कहते हैं? बड़ा
बड़े रिलैक्स माहौल, रिलैक्स एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह मोस्ट कॉमन यानी स्लैंग जो है फीड अप, मैं इस चीज़ से फीड अप हो चुका हूँ, ख़ासकर बिजी पर्सन की लाइफ में, यानी वो फीड अप को क्या कहते हैं, यानी टायर्ड ऑफ, यानी तक चुका हूँ। इसी तरह यानी जो मूवीज़ या फिल्म या जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, यानी हॉट, हॉट किस चीज़ को कहते हैं, यानी इंतहाई अट्रैक्टिव, सेक्सी या फैंसी आउटलुक फिगर रखने वाले, यानी मेल फीमेल को लिए हॉट वर्ड यूज़ होता है। ये बेसिकली स्लैंग वर्ड है, ये इंग्लिश के अल्फाज यानी स्लैंग है। और इसी तरह यानी अमूमन विकेड, विकेड इंग्लिश में तो शरीर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी शैतान, या यहाँ पे विकेड स्लैंग की सूरत में एक्सीलेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह चिल यानी 6 नंबर पे रिलैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। और ये यानी 2023 का टॉप वर्ड है, यानी लिट। लिट का जो वर्ड है या जो टर्म है LIT, जो 7 नंबर पे टेबल में आप लोग देख रहे हैं, यानी लिट टर्म क्या है, इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज एक्साइटिंग और अमेजिंग, यानी कोई ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करना कि दिस प्रोग्राम इज वेरी लिट। तो लिट से मुराद सुपर्ब होता है, सुपर्ब से मुराद है शानदार, यानी कितना, यानी शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म है, लेकिन लिट से मुराद है इंतहाई सुपर्ब प्रोग्राम है। इसी तरह यानी आप लोग जो अमूमन यानी अल्फाज में यानी ये आप लैंग्वेज में सुनते हैं कि ये तो यानी चिकन पर्सनैलिटी है, चिकन पर्सनैलिटी से मुराद है कोवर्ड पर्सन, यानी बुज़दिल इंसान। इसी तरह जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये यानी जिस तरह ऑयल प्राइसेस होते हैं या यानी फ्यूल प्राइसेस होते हैं, वो क्या करते हैं जब उनकी हैकिंग हो जाती है तो वो कहते हैं बम, यानी महंगाई का बम जो है आवाम पे गिराया गया। तो बम बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश स्लैंग होता है और इसका यहाँ पर मतलब होता है रियली बैड थिंग। इसी तरह जो आजकल जो है मॉडर्न फ्रीलांसिंग का जो है बहुत दौर है, यानी मॉडर्न ऑनलाइन लर्निंग जो है बहुत ही उसकी प्लेटफॉर्म बहुत ही यानी ज़्यादा सर्चेबल है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो वहाँ पे एक वर्ड अमूमन आप लोग सुनते हैं गिग। तो गिग बेसिकली यानी स्लैंग वर्ड है और गिग किस चीज़ को कहते हैं, वर्क को कहते हैं या जॉब को कहते हैं। इसी तरह अमूमन आप लोग जो है यानी नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो इडियट बॉक्स का वर्ड एक यूज़ होता है। तो इडियट बॉक्स किस चीज़ को कहते हैं, बहुत सारे मॉडर्न पीपल यानी टॉक शोज या टॉक्स की वजह से उसको टेलीविज़न को इडियट बॉक्स कहते हैं, यानी बेवकूफ़ों वाली संदूक। इसी तरह एक वर्ड है जो अमूमन आप लोग कमेंट्स की सूरत में सोशल साइट पे इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑसम। ऑसम क्या होता है, यानी इसका मतलब अभी तक आप लोगों ने मे बी चेक ना किया हो तो ऑसम बेसिकली क्या है, यानी स्लैंग वर्ड है और ऑसम का मतलब होता है इम्प्रेसिव। इसी तरह आप लोग कहते हैं दिस पर्सन या दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अस। तो अस बेसिकली अस ASS जैसे 13 नंबर पे है, अस बेसिकली पर्सन को कहते हैं, या दिस इज अ ब्यूटीफुल अस, तो अस से मुराद पर्सन होता है। इसी तरह जैसे 2019 में या कोविड-19 गुजर चुका था, यानी जिसको कोरोना वायरस कहते थे, वहाँ एक टर्म इस्तेमाल होता था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन कहा जाता था आइसोलेटेड फॉर 14 डेज, यानी 14 दिन के लिए उसको अकेला रहना यानी उनको रहना पड़ता था। तो ये उस तबके या उस हेल्थ वालों की ज़बान थी, यानी उस तबकाती ज़बान का टर्म था क्वारंटाइन या करंटीना। इसी तरह यानी 15 नंबर पे गोट बेसिकली आम इंग्लिश में उसको यानी बकरी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे गोट से मुराद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो एवरलास्टिंग जो है ग्रेटेस्ट हो, शानदार हो। इसी तरह यानी आप लोग अलग-अलग अभी यानी टेबल भी देख सकते हैं। रिप जो अमूमन किसी के फ्यूनरल यानी फेस्टिव यानी फ्यूनरल किसी मौके पर या किसी की जनाजे या किसी की मौत की बात आप सुनते हैं और फौरन आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं रिप। ये रिप बेसिकली क्या है, यानी ये भी स्लैंग है, लेकिन रिप का मतलब क्या होता है, रेस्ट इन पीस। इसी तरह लुल जो है, लुल LOL लुल, यानी आप जब हंसने के लिए या जोर से हंसने के लिए, या लुल की एब्रीवेशन क्या है, लिटल आउटरेजियस लिटल, यानी लिटल आउटरेजियस लिटल।
आउटरेजियस से मुराद एंग्रीपन या गुस्सापन। तो यहाँ पे यानी लाफ आउट लाउडली यानी ज़ोर से हंसने के लिए। अमूमन जब आप किसी के प्रोग्राम पे या फ़नी चीज़ या फ़नी क्लिप्स देखते हैं तो आप लिखते हैं लोल। इसी तरह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी अमूमन आप हाँ के लिए या कह लेते या यप आई विल डू इट। तो यप या जो होता है बेसिकली यस होता है। तो ये बेसिकली यानी स्लैंग वर्ड्स थे जो मैंने बता दिए। इन्हीं सोशल लिंग्विस्टिक से ये रिलेटेड टॉपिक था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और अमूमन हम माशरे में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसकी ओरिजिनेशन का पता नहीं चलता। तो ये लेक्चर इंतहाई मुफीद है और बहुत सारे लोगों के लिए और हर तबके फ़िक्र के लिए ये कारआमद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।